नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ पृष्ठ संख्या 252 यानी सेट नंबर 252। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, लंदन का वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, लंदन का वेम्बले स्टेडियम फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, क्विक सिल्वर के उपनाम से कौन सी धातु को जाना जाता है? दोस्तों, क्विक सिल्वर के उपनाम से पारा धातु को जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? दोस्तों, भारत में युद्ध टैंक अवाड़ी में बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मृगनयनी किसकी कृति है? दोस्तों, मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की कृति है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ पर बनाई गई? दोस्तों, कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि मगहर में बनाई गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था? दोस्तों, कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र द्विवेदी था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, 1951 ईस्वी में आयोजित प्रथम एशियाई खेल में कितने देशों ने भाग लिया था? दोस्तों, 1991 में आयोजित प्रथम एशियाई खेल में 11 देशों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, भारत का प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? दोस्तों, भारत का प्रथम छापाखाना पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? दोस्तों, गोवा को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? दोस्तों, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को महापौर कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? दोस्तों, प्रथम लोकसभा चुनाव में 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? दोस्तों, वह मुगल सम्राट था अकबर, जिसे राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, दंडकारण्य योजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, दंडकारण्य योजना छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है?
दोस्तों प्रथम ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 16, कू का आंदोलन कहाँ हुआ था? दोस्तों कू का आंदोलन पंजाब में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रपति पर महाअभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 18, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अगला प्रश्न नंबर 19, बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध राष्ट्रीय महिला फुटबॉल खेल से है। अगला प्रश्न नंबर 20, द मार्टायर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों द मार्टायर पुस्तक के लेखक कुलदीप नैयर हैं। अगला प्रश्न नंबर 21, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? दोस्तों वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषदों के लिए किया गया। अगला प्रश्न नंबर 22, हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? दोस्तों हल्दिया तेल शोधक कारखाना पश्चिम बंगाल राज्य में है। अगला प्रश्न नंबर 23, जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? दोस्तों जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 24, दल बदल विरोधी विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पास हुआ था? दोस्तों दल बदल विरोधी विधेयक राजीव गांधी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पास हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 25, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? दोस्तों 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। अगला प्रश्न नंबर 26, बांडीवाश का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बांडीवाश का युद्ध 1760 में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 27, भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अगला प्रश्न नंबर 28, ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 29, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? दोस्तों जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला प्रश्न नंबर 30, जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों जापान को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न नंबर 31, आई डेयर किनकी आत्मकथा है? दोस्तों आई डेयर किरण बेदी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न नंबर 32, सती प्रथा को रोकने का प्रयास किस मुगल सम्राट ने किया? दोस्तों सती प्रथा को रोकने का प्रयास अकबर मुगल सम्राट ने किया था। अगला प्रश्न नंबर 33, भारत में पंचायती राज अधिनियम को कब लागू किया गया? दोस्तों भारत में पंचायती राज अधिनियम को 24 अप्रैल 1994 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 34,
वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों, वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों, क्रिकेट पिच की लंबाई 20.12 मीटर होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? दोस्तों, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि थे अब्दुल रहीम खान खाना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों, यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में 39 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज की वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।